MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2022 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण बनाम विकास के तर्क वितर्क को समझाइए। पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इसके जो तर्क वितर्क है वो बताने हैं। क्या है उत्तर? पर्यावरण मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। एनवायरनमेंट के बिना कुछ भी नहीं है, ना तो कोई कल्चर है ना कोई सभ्यता है जो पुराने समय से चली आ रही है। वो पर्यावरण एनवायरनमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उचित पर्यावरण के अभाव में मानव जाति को अपना अस्तित्व कायम रखने में कठिनाई होगी। वो मानव जाति ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अगर पर्यावरण खराब होता चला गया तो। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, आजकल साइंटिफिक टाइम चल रहा है, यहाँ पर हर रोज नई नई खोज होती है, नई नई टेक्निक्स आती हैं। इस युग के अंतर्गत पर्यावरण को दूषित करने वाली विभिन्न सामग्रियां विद्यमान है। उदाहरण के लिए पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन, कोयला से चलने वाली विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, विभिन्न प्रकार के विस्फोट, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों को पर्यावरण में मिश्रित कर देते हैं, जिससे वायुमंडल दूषित होता है, एयर पोल्यूशन होता है। व्यापक पैमाने पर वृक्षों की कटाई से वायुमंडल के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और मानव जाति विभिन्न जहरीली गैसों को श्वसन प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करती है। अभी जो जितनी भी जहरीली गैसें जो हवा में पर्यावरण में मिलती जा रही है, तो जब हम सांस लेते तो हमारी बॉडी में चली जाती है। इससे मनुष्य कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, फलतः हर देश में के जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुई है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है, तो घनत्व वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है धरती के ऊपर, वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जमीन जो है वो कम होती जा रही है और पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही है। फलतः हर देश में जनसंख्या के घनत्व की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की इस वृद्धि से कूड़ा करकट एवं गंदगी की मात्रा बढ़ी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कूड़ा करकट होगा। ये सभी तत्व किसी न किसी भांति नदियों में डाल दिए जाते हैं। फलतः नदियों का जल दिनों दिन दूषित हो जा रहा है। इससे क्या था, वाटर भी पोल्यूट हो गया और दूषित जल का सेवन करके लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस कारण आज के युग में पर्यावरण को व्यापक रूप से खतरा पहुंच रहा है। हम आज की डेट में अपने एनवायरनमेंट को डे बाय डे डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं, जिसका इनडायरेक्टली असर हमारे ऊपर ही हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण विश्व के सभी देश पर्यावरण बचाओ अभियान में जुटे हुए हैं। अब इससे क्या हो गया, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोग प्रयास करने लगे हैं। पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों एवं सभाओं का आयोजन किया गया है। उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, संस्थाएं बनाई कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तभी सभी राष्ट्र इस बात पर सहमत हो गए हैं कि पर्यावरण को किसी न किसी तरह से बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण के स्वस्थ नहीं रहने पर मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। केवल मानव जाति ही नहीं वरन पशु और पेड़ पौधे भी दूषित पर्यावरण के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे, तो सारी प्रजातियां भी नष्ट हो जाएंगी। पशु पक्षी कैसे रहेंगे जब पेड़ पौधे नहीं होंगे? तो पक्षियों को घर नहीं मिलेगा, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक हो गई है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न कार्यों का संपादन अति आवश्यक हो गया है। इसकी व्याख्या हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। पहला है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा किए जाने वाले आणविक और अन्य परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वायुमंडल में फैली रेडियो धर्मिता को समाप्त किया जा सके। ऐसा करने से वायुमंडल स्वच्छ रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने पहले 3G, 2G, 4G, 5G, अभी हमने बीच में न्यूज आ रही थी कि 5G लगने से बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, एनवायरनमेंट में रेडिएशन फैल रही है। अब 5G को छोड़ के और 6G की तरफ जा रहे हैं। जब लोगों का काम चल रहा है 5G से, तो 6G की तरफ जाने की तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हें और रेडिएशन फैलाने की जरूरत क्या है? जितनी आदत डालेंगे उतनी खराब होगी। ठीक है, पहले लोग 2G में भी काम चला रहे थे, तो उस चीज को रोकना होगा। हम जितनी रेडियो धर्मिता मतलब जितनी भी रेडियो एक्टिव गैसें हैं जो हम एनवायरनमेंट में फैलाते चले जा रहे हैं, उनको रोकना होगा। सेकंड, विश्व में चलने वाली डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो व्यापक मात्रा में जहरीली गैसों का उत्सर्जन करती हैं तथा जिससे वायुमंडल व्यापक रूप से दूषित होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और प्रदूषण रहित गाड़ियों के संचालन की व्यवस्था की जाए। CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, इनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कम हो जाएं। ऐसा करने से विश्व में चलने वाली करोड़ों गाड़ियों से कार्बन गैस की उत्सर्जना में कमी आएगी और वायुमंडल दूषित होने से बचाया जा सकेगा। थर्ड है, वर्तमान में विश्व के सभी देशों में लाखों की संख्या में कारखानों की स्थापना की गई है। फैक्ट्रियां हर जगह लगाई जा रही हैं। जो भी रेजिडेंशियल एरिया होता है वहां पर भी लोग फैक्ट्री लगा देते हैं। इस कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों से वायुमंडल प्रदूषित होता है। अतः स्वच्छ पर्यावरण के लिए जरूरी है कि इन कारखानों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए संयंत्र लगाए जाएं, उनके लिए लॉ बनाए जाएं। फोर्थ है, वायुमंडल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है जलों को दूषित होने से बचाना। इसके लिए कारखानों और शहरों के गंदे नालों को नदियों में गिरने से रोकना होगा। नदियों में मृत मवेशियों को फेंकना। मवेशियां क्या होते हैं? जो पालतू जानवर होते हैं उनको मवेशी कहा जाता है। उनको जब कोई जानवर मर जाता तो क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं।
जिससे पानी गंदा होता है। और पानी को गंदा करके हम सारी प्रक्रियाओं को अगर पानी को गंदा करने से रोक लेंगे तो सारी प्रक्रियाओं सारे प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने से नदियों का जल दूषित नहीं होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। फिफ्थ है, वर्तमान समय में वृक्षारोपण पर्यावरण की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण द्वारा वायुमंडल में एक स्वच्छीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है और वायुमंडल को स्वच्छ होने का अवसर मिलता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल, अभी आईपीएल के मैच चल रहे हैं, आईपीएल में क्या रूल बना दिया उन्होंने कि कोई भी टीम जितनी डॉट बॉल डालेगी, जितनी बॉलों पर रन नहीं बनेगा, अगर एक डॉट बॉल डाली तो उसके बदले में दूसरी टीम को 500 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि अगर उन्होंने 50 डॉट बॉल डाल दी तो 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये रूल बनाया हुआ है। तो ये क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश है, किसी ना किसी तरीके से पेड़ लगाने हैं। सिक्स्थ है, समुद्रों में होने वाली मिट्टी के क्षरण को रोका जाए। मतलब जो समुद्र से जब जल बहकर आता है तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो कटकर चली जाती है। और समुद्रों को स्वच्छ रखने की सभी प्रक्रिया अपनाकर पृथ्वी के रक्षण का अभियान चलाया जाए। ऐसा करने से वायुमंडल स्वच्छ रहेगा। पानी को साफ रखेंगे तो हमारी जो हवा है, वायुमंडल है, वो भी स्वच्छ रहेगा। कैसे स्वच्छ रहेगा, पानी साफ होगा तो वाष्पीकरण जो हमारी, जिससे बारिश का जो प्रोसेस है वो भी चलता रहेगा। जब बारिश का प्रोसेस चलता रहेगा, अगर हवा के अंदर नमी होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। सबसे ज्यादा देखा, जब हवा के अंदर नमी नहीं होती, बहुत ज्यादा आंधियां चलती, तभी पॉल्यूशन क्रिएट होता है।